हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एड्सॉर्प्शन, ओके, उसके टाइप्स देखे थे हमने, चला कीमोसॉर्प्शंस एंड विज़ोसॉर्प्शंस। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके थे, ओके। एंड डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शंस वो भी हम डिस्कस कर चुके थे, ओके। सो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ओके, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, और इनमें हमने मेनली 2 आइसोथर्म्स पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की, तो आइसोथर्म की क्या जरूरत पड़ी। देखिए, सो अगर मैं बात करूं एड्सॉर्प्शन की, कस पर जिसपे गैस ऑन अ सॉलिड एड्सॉर्बेंट इन अ क्लोज वेसल्स, ओके। किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, किसकी बात करना चाह रहे हैं, वी टॉक अबाउट द क्लोज्ड वेसल्स। तो ये जो प्रोसेस होगी ये कैसी है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। किस तरह की प्रोसेस होगी बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब जो फ्री गैस है और जो एड्सॉर्ब गैस है, किस पर एड्सॉर्ब हो रही है बेटा, ये ऑन सॉलिड पे, वो कैसी है, रिवर्सिबल शो हो रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि वापस वो एड्सॉर्ब तो हो रही है, लेकिन वापस क्या हो रही है, रिमूव भी हो गई, है ना। रिवर्सिबल के केस में ये होगा, ठीक है। सो जो अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्बेड डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम प्रेजेंस P एंड T टेम्परेचर्स, ओके। किस पर डिपेंड करती है, इक्विलिब्रियम पर। जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है ऑन सॉलिड, किस पर डिपेंड करेगी बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द P, प्रेशर एंड टेम्परेचर। दो चीजों पे क्या होती है, ये डिपेंड्स करती है, ठीक है। सो ये जो दो रिलेशनशिप है बिटवीन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसके बीच में रिलेशन की बात करना चाह रहे हैं बेटा हम, विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। So the relationship between the equilibrium presence pressure of gas and its amount adsorbate on the solid adsorbent at any constant temperature is called an adsorption isotherms, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। की इक्विलिब्रियम पर कोई भी गैसेस या किस क्वांटिटी में वो क्या हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है, किस पर, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्सॉर्बेंट, ठीक है। सो वो जो अमाउंट है वो क्या डिपेंड करता है आपका, किस पर, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पर, ठीक है। सो इट मे बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड ग्राफिकल कर्व, ओके। सो ये दोनों चीजों से हम क्या डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। सो इसके लिए हम पढ़ते हैं कौन सा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, और उसके लिए फर्स्ट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ओके। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, ये जो फ्रेंडलिच प्रोसेस, इन्होंने क्या बोला था, इट्स अ इंपीरिकल रिलेशनशिप, किसके बीच में दी थी इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, ओके। जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है सॉलिड पर, उसको डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या दिया था, एक मैथमेटिकल इक्वेशंस दी थी, ठीक है। देखते हैं इस इक्वेशन को। द इक्वेशन इज x/m इक्वल्स टू kp की पावर क्या है, 1/n, ओके। अब यहाँ पे x क्या और n क्या, देखिए। सो जो x है, x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्बेट क्या होंगे, इज द जो गैसेस होगी, ठीक है, एंड m इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, मतलब सॉलिड, ठीक। सो x/m को हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना अमाउंट का एब्जॉर्प्शन उसमें एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ओके। नाउ p इज अ प्रेशर, ठीक है, एंड k एंड n इज अ टू कांस्टेंट, ओके। यहाँ पे जो n दिख रहा है हमें और k जो दिख रहा है, इट इज अ कांस्टेंट which depend on the nature of the gases, okay। किस पर डिपेंड करती है बेटा, इसकी वैल्यू, इसकी डिपेंड करती है on the nature of gas and the adsorbent and on temperature। तीन चीजें, ठीक। तीन चीजें कौन सी हो गई, एक तो मेरी सॉलिड की सरफेस जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एक गैस जो एड्सॉर्ब हो रही है, और तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ओके। सो लेट्स सी फर्स्ट केस बोल रहा है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन, देखिए बेटा, इन केस ऑफ गैसेस वी फाइंड आउट द प्रेशर, ना, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं उस टर्म्स में, कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो इन प्लेस ऑफ P वी राइट अ C, ओके। सो इक्वेशन 1 को, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 कैन बी राइट लाइक दैट, इन केस ऑफ
सॉल्यूशन। ओके, पी प्रेशर है गैस के लिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो फ्रेंडली आइसोथर्म इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई, प्लीज नोट डाउन दिस, एट हाई प्रेशर्स। ओके, अब जो इक्वेशन गिवन थी उसका हम क्या ले लेते हैं, लॉगरिथम्स, और उसके बाद में हमने क्या किया, एक ग्राफ पुट आउट किया। ठीक है, लेट्स वी अंडरस्टैंड द ग्राफ। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो इस ग्राफ को मैंने 3 पार्ट में देख रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं हम, फर्स्ट देखिए, अगर मैं इसको इतना सा कंसीडर करूं, सिर्फ ये है ना, इतना सा चल रहा है। ठीक है, ग्राफ इज प्रेजेंट बिटवीन एक्स क्या लिया हमने, एक्स बाय एम, और क्या लिया है, पी प्रेशर्स। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग में देखूं तो कैसा ग्राफ आ रहा है आपका, एक्स बाय एम की किसे एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है चीजें पहली। ठीक है, सेकेंड यहां वाली जो चीज है, अब क्या हो गया आपका, कर्व वाली चीजें आ गई। यहाँ पे किस पे आ रही है आपकी, कर्व वाली चीजें हो गई। ठीक है, और यहाँ पे कैसी आ गई आपकी, कांस्टेंट वाली चीजें हो गई। मतलब x बाय एम की वैल्यूज p पे डिपेंड ही नहीं कर रही हो, है ना, कब, जब प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक, सो इस ग्राफ को हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया आपका, इसको यदि मैं देखूं तो इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे आ रहा हूं, मतलब प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या है, थोड़ी सी कम है, प्रेशर जो है वो कैसा है, लेस क्वांटिटेटिव। सो उस कंडीशन में क्या बोल सकता हूं मैं कि x और बाय m, दैट मीन्स कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है। सो एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, क्योंकि ग्राफ आपको कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन कर्व भी मिल रहा है। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ गैस which adsorb on the solid surface is directly proportional to the p pressure. Okay, so इसका मतलब ये हुआ कि जो x by m है is equal to the kp, p पर वो क्या है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सेकेंड क्या बोल रहे हैं हम, x by m। अब यहां पे कैसा आ रहा है ग्राफ आपका इन केस ऑफ सेकेंड। ओके, अब ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहां पर आते हुए के बाद में इस तरह से जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्शियली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि P की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, 1 बाय n पर। सो x बाय m की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, P टू द पावर 1 बाय n। ओके, नाउ इन दिस केस, इस केस में तो आप क्या देखेंगे, इस तरह से चल रहा है, फिर ये कांस्टेंट ही हो गया आपका। सो x अपॉन m की वैल्यू कब, एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर पर किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ K पे। यहां पे P आ रहा है क्या बेटा, नहीं, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, एट हाई प्रेशर। ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि इज नॉट एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हम 3 सेंटेंस बोल सकते हैं अपन, पहला केस, ठीक है, इट्स सेकेंड एंड इट्स थर्ड केस। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें। ठीक, अब फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि एट वेरी लो प्रेशर, है ना, इनिशियल ग्राफ हमने देखा था, ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट ग्राफ जो आ रहा था उसमें हमें क्या दिख रहा था, जब प्रेशर क्या रख रहे थे हम, बहुत ही कम, प्रेशर क्या था बेटा, बहुत ही कम, तो ग्राफ हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हो रहा था कि अगर मैं देखूं एट वेरी लो प्रेशर, सो एट वेरी लो प्रेशर द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया, तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस में कैसा लिख सकते हैं इसको, x बाय एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब उस पर वो चीजें क्या है, डिपेंड्स कर रही है। ओके, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, दैट मीन्स इन केस ऑफ लोअर प्रेशर जो एड्सॉर्प्शन की रेट है, जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बाय एम इक्वल्स टू kp। ठीक, k is a constant when we remove the directly proportional source symbol। और now in case of second at intermediate range, है ना, पहला हमने देखा बहुत ही लो प्रेशर पे, फिर हमने देखा था एक बहुत ज्यादा हाई, और बीच में क्या था आपका इंटरमीडिएट। ओके, सो दिस प्रेशर ग्राफ इज अ कर्व। ओके, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p टू द पावर 1 बाय n। ओके, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करें, देन फाइंड आउट द k। ओके, सो n की जो वैल्यू है बेटा वो ध्यान रखो, यहाँ पे किस पर डिपेंड करेगी, 0.1 से लेकर 0.5 तक। ओके, n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.1 से लेकर 0.5 तक होगी। ठीक, लास्ट हमने जो देखा था, तो लास्ट के केस में हम क्या बोल रहे थे, तो ग्राफ बिकम्स पैरेलल, कब,
at very high pressures. Okay, at very high pressures. Okay, so the graph becomes parallel to the x-axis, which indicate that extent of adsorption is independent to the pressure, independence to the pressure at high pressures. Okay, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है बेटा, कब? जब प्रेशर क्या हो, बहुत ज्यादा हो जाए. ठीक है, सो उस कंडीशन में p टू दी पावर कितनी हो गई आपकी, 0. ठीक है, फॉर्मूले में से p जो होगा वो क्या हो जाएगा, गायब मोड में चले जाएगा. ठीक है, क्योंकि प्रेशर पर वो डिपेंड नहीं. ओके, सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स. जो हाई प्रेशर वाली जो लॉजिक था जिसमें हम एडसॉर्प्शंस की रेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसको इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने की कोशिश की. ओके, सो अनदर आइसोथर्म डिराइव्ड बाय द लैंगमुयर कंसीडर्स द फॉर्मेशन ऑफ एनी मोनोमोलिकुलर लेयर. ओके, कुछ की बात करना चाह रहे हैं इन्होंने, सिर्फ किसकी कंसीडर किया बेटा, सिर्फ मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट. ठीक है, मोनोमोलिकुलर मतलब एडसॉर्बेंट और गैसियस पार्टिकल एडसॉर्बेट. ठीक है, सो एडसॉर्बेंट पे जो मॉलिक्यूल है एडसॉर्बेट के, वो किसकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मोनो लेयर के केस में बात कर रहे हैं पर. ठीक है, अब इट इज नोन एज लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एंड इट इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग पॉइंट्स. ये पॉइंट्स हमें याद रखने बेटा, किस किस पर ये डिपेंड करती है. ठीक है, फर्स्ट जो भी हमने बोला था, ठीक है, सो इट टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड टिल अ मोनो या यूनी मॉलिक्यूलर लेयर इज अ फॉर्म्ड. कब की बात करना है, सिर्फ हमें जब एक ही लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है. सेकेंड, एडसॉर्प्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स. कंडेंसेशन ऑफ एडसॉर्बेट molecules on solid surface and their evaporations. Okay, on solid surface and their evaporations. Okay, third, at equilibrium the rate of condensation becomes equal to the rate of evaporation. Okay, equilibrium पर क्या होगा, जो रेट है किसकी, कंडेंसेशन की, वो इक्वल हो जाएगी किसके बेटा, रेट ऑफ इवोपरेशंस की. सो ये मेन पॉइंट्स हैं जो किसमें कंसीडर करते हैं अपन, लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स के केस में. ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपन, इन्हीं के बेसिस पर उन्होंने क्या दिया था, कुछ डिराइव की थी एक इक्वेशन या फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं अपन, या एक्सप्रेशन की वजह. और ये जो एक्सप्रेशन है अब हमें याद रखना है, किसने दिया था, लैंगमुयर ने. क्या बोला था, x बाय m इज इक्वल टू AP1 प्लस BP. अब यहां पे जो चीजें हैं कौन सी आ गई हमारी, x m. तो x और m से तो हम परिचित हैं, हमें पता है x की वैल्यू क्या होगी और m की वैल्यू क्या होगी. x इज रिलेटेड टू एब्जॉर्बेट एंड m इज रिलेटेड टू द एब्जॉर्बेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर है a b और p, तीन चीजें आ रही है. ठीक है, सो जो a और b है बेटा, इट इज अ कांस्टेंट. ओके, सो a एंड b जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. एंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दैट मींस कांस्टेंट की जो वैल्यू है इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट. अगेन वही नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड द नेचर ऑफ सॉलिड. कौन सा बेटा, एड्सॉर्बेंट्स. ओके, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एट टेम्परेचर्स. ओके, and P is the equilibrium pressures. Okay, what is the P? P is the equilibrium pressures. Okay, so Langmuir theory has a limitations. Okay, let's see the what is the limitations here. So this theory is a unimolecular adsorption is valid. हमें इनिशियली बात की थी किसके बारे में बेटा, सिर्फ unimolecular layers के बात में. ठीक, so only at a low pressure and हाई प्रेशर. किसकी बात में, सिर्फ लो या फिर हाई प्रेशर के केस में. ओके, सो एज द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर और टेम्परेचर इज लो. ओके, अगर आपने क्या कर दिया बेटा, प्रेशर इंक्रीज किया है एंड टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं अपन, डिक्रीज कर रहे हैं, लो कर रहे हैं. सो एडिशन लेयर्स स्टार्ट फॉर्मिंग. सो दीज लीड टू
मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन। तो उस केस में क्या होगा, मल्टी लेयर एड्सॉर्प्शन होगा, हमें पता है जब टेम्परेचर हम क्या करते हैं रिड्यूस और प्रेशर को क्या कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। सो अभी इस लेक्चर तक हम यही कर रहे हैं, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।